जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जीने की आवश्यकता क्या है, क्यों लोग जीना चाहते हैं, जीने में समस्या क्या है, समाधान पूर्ण रूप से क्या है। यही सनातन धर्म का समस्याओं की पहचान, व्यक्ति की पहचान, संसार की पहचान और उसका पूर्ण समाधान। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जिस भगवान की बात करते हैं, जिसे हम प्रणाम भी, प्रार्थना भी और प्रयास भी, भगवान का पर्याय, परमात्मा का पर्याय, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, ये है भगवान की पहचान। और इन्हीं तत्वों से सभी का शरीर, सभी सृष्टि है। इन सभी तत्वों का एकजुट होकर संगठित जब ये पांच तत्व होते हैं, तभी सृष्टि और शरीर और जीवन का कर्म, जीवन का कार्य होता है। ये जो गति है, ये गति, प्राण की गति, भूख की गति, इंद्रियों की गति, प्रकृति की गति, ये गति आपस में मिलने के लिए हैं, मिलाने के लिए हैं, एकजुट रहने के लिए हैं, संगठित रहने के लिए हैं। एक गति से ही जीवन भी पैदा होता है, सृष्टि भी है, और गति के कारण दोष भी, द्वेष भी। प्रकृति अपनी ही गति से दोष भी पैदा करती है और गति से ही उस दोष का निवारण भी करती है। तो इन दोष को समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए गति में संतुलन, शरीर के अंदर की गति में संतुलन, स्थिरता, निर्मलता, पवित्रता, और प्रकृति के गति में संतुलन, कि ठंडी आए तो धीरे धीरे आए, धीरे धीरे चली जाए, गर्मी आए धीरे धीरे आए, धीरे धीरे समाप्त हो, बरसात धीरे धीरे शुरू हो, धीरे धीरे अपना अवसर पूरा करे। यानी धीमे गति, धीरे गति की धीरता ही वीरता है। सब कुछ धीरे धीरे हो, धीर ही वीर है, वही साहसी है, वही साहस है, वही धैर्य है, वही धीरज है, वही धारणा है, वही धर्म है। जिससे जो मनुष्य की आवश्यकता है, दोष को, द्वेष को, दुर्गंध को, दुर्भावना को, विसंगतियों को, भ्रम को, भय को दूर करना है, और दूर करके शांति, सामंजस्य, प्रसन्नता, संतुष्टता, यही जीवन की, सभी लोगों की जीने की आवश्यकता है, संसार की, सृष्टि की आवश्यकता है। इस आवश्यकता से संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। संपूर्ण लोगों की आवश्यकताएं पूरी जगत की पूर्ण होती हैं। कुछ भी अपूर्ण नहीं रहता, अधूरा नहीं रहता। सच्चिदानंद, परमानंद पूर्ण है। तो उनकी व्यवस्थाएं की पहचान, मनुष्य की पहचान, जिस तरह से हनुमान जी ने
पहचान दिया था माता सीता को और रावण को या पूरे जगत को कि मेरी उपलब्धि कुछ नहीं है, मैं उपलब्ध हूँ स्वामी की सेवा के लिए, स्वामी का मैं दूत हूँ। उसी तरह से पूरे जगत की पहचान परमात्मा प्रकृति पूर्वज परिवार के रूप में होता है। यही सबसे बड़ी संपत्ति और सम्मति सत मार्ग सतपथ सत शपथ है करुणा निधान की। लेकिन आज धीमी गति से कोई चलना नहीं चाहता, सबको तेज गति से चाहिए। ये पेपर लीक क्यों होते हैं, राम मंदिर में चोरी क्यों होती है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब तन से प्राण जाएंगे छूट। तो राम के कार्यों की लूट होनी चाहिए, उनके आचरण की लूट होनी चाहिए, राम की नकल होनी चाहिए, उनके आदर्श का मर्यादा का। लेकिन ये धन की लूट इसलिए हो रही है क्योंकि इसी पैसे से लोग सम्मान, प्रतिष्ठा, सुविधा और साधन प्राप्त होती है। और ये साधन सुविधा लोगों को जीवन में दुविधा पैदा करती है, दोष पैदा करती है, दुख पैदा करती है, अस्थिरता पैदा करती है। सभी गति में गर्मी की गति तेज हो जाती है, तेज गति से आती है, ठंडी तेज गति से आती है, बरसात तेज गति से आती है। जब मनुष्य प्रकृति की सहायता नहीं करता, परमात्मा के विधान के अनुसार संसार का विधान नहीं होता, तो प्रकृति जिस तरह से ये गर्मी बढ़ रही है, ये गर्मी प्रकृति की गति तेज होने से, ये गर्मी से ही दोष का निवारण हो रहा है। अभी बरसात भी अति तेज गति से होगी, जिससे भी धरती और प्रकृति का दोष का निवारण होगा। और जब प्रकृति दोष का निवारण करती है तो मनुष्य जो सीमित शक्ति है, इसकी सहन शक्ति, इसे के जीवन में दुविधा और दुर्गति, दुर्भावना, असमंजस की स्थिति जो सरकारों ने संविधान के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो अधिक से अधिक तेज गति में चलना चाहते हैं, गति तेज बढ़ाते हैं शरीर की, प्रकृति की, जिससे दोष दुर्गंध बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय में सब लोग ज़्यादा सुख सुविधा, साधन, पैसा, पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे समस्याएं विकराल होंगी। दुख से ही दुख का निवारण होगा, दुख बढ़ेगा तो दोष समाप्त होगा। मनुष्य के ने जो दोष बढ़ाया है उसे प्रकृति अब दूर करेगी। जय श्री राम।